परीक्षा में पूछा जाता था, ठीक है, कि नाउन की परिभाषा लिखिए, नाउन के प्रकार लिखिए, लेकिन अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो सब काम नहीं होगा। अब परिभाषा नहीं पूछेगा, अब उसके तक जाना होगा, आपको समझना होगा कि वास्तव में नाउन होता क्या है। आइए जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन माने होता है संज्ञा, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम लोग संज्ञा करते हैं। ये पुरानी परिभाषा है, ठीक है। लेकिन एक नई परिभाषा जानिए कि एनी नेम इज ए नाउन, या कहते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है, वो भी सही है। चाहे एनी नेम इज ए नाउन, अगर कोई भी नाम है तो वह नाउन होगा। और इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नाम नाउन हो। तो कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसका नाम नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके नाम से हम लोग नहीं परिचित हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, तो उसका नाम जरूर है। आई बात समझ में? तो बताइए, इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम न हो। और अभी हमने बताया कि एनी नेम इज ए नाउन। तो बताइए, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, सभी की सभी नाउन है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग जो भी देख रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। लेकिन अंतर बस इतना है कि कुछ संज्ञाएं हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं और कुछ संज्ञाएं हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जिनको हम लोग गिन सकते हैं उसी को कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब पढ़े आप? काउंटेबल। अब देखिए, काउंटेबल को भी, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। और उसके बाद जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को के भी 2 पार्ट है। कौन कौन? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आइए कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द, चाहे ऐसा संज्ञा शब्द जिससे, ठीक है, संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसी संज्ञा, ठीक है, जिससे संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे हमने कह दिया बॉय, अब बॉय हमने बोल दिया तो इस संसार में जितने लड़के हैं सबका बोध होगा। आप भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी है, मतलब इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी लोग बॉय है। कोई दिक्कत? हमने बोल दिया गर्ल, ठीक है, हमने बोल दिया गर्ल, आप भी लड़की हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग लड़कियां हैं ना? यस सर, ठीक है। तो बताइए, अब बॉय से इस जगत में, इस संसार में जितने लड़के हैं सबका बोध होगा नहीं होगा? और परिभाषा में भी हम लोग वही सीखे हैं कि ऐसा संज्ञा शब्द जिसके प्रयोग से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मैथ पढ़ते हैं आप लोग ना, ठीक है। जैसे अगर लिखा गया है 3x² + 2x, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? यस, कॉमन ले सकते हैं ना? यस सर, ठीक है। तो आप जिस शब्द को अन्य चीजों में से अगर कॉमन ले पाए तो वह कौन सा नाउन होगा? कॉमन। जैसे हमने बॉय का प्रयोग किया था सभी बच्चों के लिए, तो बॉय इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा, जितने लोग बैठे हैं सब में बॉय मौजूद है ना? तो बॉय को क्या कर लो? कॉमन ले लो। और जब बॉय को कॉमन ले लोगे भैया तो बॉय कौन सा नाउन होगा? कॉमन। जैसे गर्ल है तो गर्ल आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है। गर्ल का प्रयोग आप सभी लोगों के लिए हो सकता है, जितनी भी लड़कियां बैठी हैं सबके लिए हो सकता है। तो उसमें से गर्ल हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और जब कॉमन ले लेंगे तो गर्ल कौन सा नाउन होगा? जैसे टेबल पे बैठे हैं आप लोग, इसको भी टेबल बोलेंगे, इसको भी टेबल बोलेंगे, इसको भी टेबल बोलेंगे, मतलब जितना है सब टेबल है। तो टेबल सब में से क्या होगा? तो टेबल कौन सा नाउन होगा? फैन है, ठीक है, मोबाइल है, कैप है, ठीक है, शर्ट है, ये सब कौन से नाउन है? कॉमन। क्योंकि सब जितने लोग शर्ट पहने हुए हैं
सर्ट शब्द का प्रयोग इसके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, जितने लोग पढ़े सबके लिए होगा। तो सर्ट शब्द से क्या कर लो? कौन सा नाम होगा? कॉमन नाम। तो कॉमन नाम समझ में आया? यस सर। ठीक, नहीं तो बस इतना जानिए कि जो चीज अपने आप में केवल एक हो, संख्या में नहीं, जाति। और जाति का मतलब जैसे मानव एक जाति है, ठीक है, स्त्री एक जाति है। अब जाति का मतलब ये टाइटल में मत जाइएगा, हाँ कुमार सिंह यादव इस पे मत जाइएगा, जाति का मतलब ये नहीं। जैसे मानव एक जाति है, स्त्री एक जाति है, तो जैसे लड़का भी एक जाति है, लड़की भी एक जाति है कि नहीं? तो जो जाति में केवल एक हो, अपने आप में केवल एक हो, तो कौन सा नाम हो? कॉमन नाउन। क्योंकि लड़का को ही हम लोग लड़का कर सकते हैं, ठीक है, कुत्ता को ही हम लोग कुत्ता कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये अपने आप में केवल एक है, जाति में। तो जो संज्ञा शब्द जाति में केवल एक हो वह कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन का नामकरण कर दिया जाए, इसको एक व्यक्तिगत पहचान दे दी जाए जिससे वह जाना जाता हो, तो वही कॉमन नाउन क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इस लड़का का नाम हमने रख दिया रमेश, तो बताइए रमेश कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, लड़की है, लड़की का नाम हमने रख दिया सीता, सीता कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा ना। अभी हम कहें बॉयज स्टैंड अप, सभी लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि सब लोग लड़के हैं। अगर हम कहें गर्ल्स स्टैंड अप, तो क्या आप लोग खड़े होंगे? क्योंकि इनको पता है कि हम ही लोग लड़कियां हैं, आपको पता है कि हम ही लोग लड़के हैं, अपने आप में एक हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो जब बॉयज स्टैंड अप बोलेंगे तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी हम बोले अनुज स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? सिर्फ अनुज खड़ा होगा, क्योंकि अनुज जानता है कि मैं ही अनुज हूँ, मैं ही अनुज हूँ। तो बताइए जब कॉमन नाउन को एक व्यक्तिगत पहचान दे दी जाएगी तो वही कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऐसा संज्ञा शब्द जिससे समूह का बोध हो उसी को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिएगा क्राउड, क्राउड माने भीड़, भीड़, क्राउड माने भीड़। और भीड़ सिर्फ एक व्यक्ति से होती है? नो सर। ठीक है, बाहर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, आप कहेंगे सर जी बाहर मत जाइएगा बहुत भीड़ है, ऐसा कहेंगे? नो सर। ठीक है, एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होगी जब तक संख्या 10, 20, 50 के आसपास न हो। ठीक है, मतलब 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप जब तक एक जगह इकट्ठा नहीं होगा उसको हम लोग भीड़ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो जहां समूह का बोध हो या जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपुल। पीपुल माने लोग, लोग। अब नीचे टंकी पे कोई एक लड़का पानी पी रहा है और आप बोलेंगे सर नीचे मत जाइए, ठीक है, बड़ी भीड़ है टंकी पे, ठीक है, जो हैंडपंप है, ठीक है, बड़ी भीड़ है, एक लोगों से भीड़ होगी? नो सर। जब तक 2, 4, 5, 10 लोग वहां नहीं रहेंगे तब तक भीड़ नहीं होगी। और जब 2, 4, 5 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, तभी भीड़ होगी। और जहां समूह का बोध हो गया उसको कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। बोलिए सही है ना? यस सर। समझ पाए आप लोग? यस सर। ठीक, उसके बाद देखिए ये पुलिस। पुलिस भी आएगा किस नाम के अंतर्गत? कलेक्टिव नाउन। एक शब्द होता है पुलिसमैन, पुलिसमैन कॉमन नाउन है। ठीक है, अभी कोई व्यक्ति अगर वर्दी पहनकर आपके सामने से गुजरता है तो आप कहते हैं पुलिस जा रही है, ठीक है, वो पुलिस थोड़ी होती है, वो पुलिसमैन होता है। पुलिस कब होगा? जब आगे कोतवाल साहब बैठे हो, ठीक है, 2, 4 कांस्टेबल उनके साथ में हो और उस सायरन बजाते हुए जब आपके पास से गुजरेंगे तब आप कह सकते हैं कि पुलिस जा रही है। तो बताइए 5-7 लोगों का एक समूह हुआ कि नहीं हुआ? और जहां समूह का बोध होगा उसको कौन सा नाम होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। समझ पाए आप लोग? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, जब पार्लियामेंट का नाम आता है तो हमको याद आती है पार्ले बिस्किट की। ठीक है, पार्ले बिस्कुट खाए नहीं आप लोग? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें जो छोटे लड़के का जो फिगर होता है वो आज भी अभी है कि खत्म है? पार्ले जी। हाँ पार्ले जी खाते हैं आप लोग? ठीक, खाते हैं लेकिन मेरे लिए नहीं लाते हैं।
हाँ, खिलाएंगे तो और पढ़ाएंगे मेहनत से, नहीं खिलाएंगे तो मेहनत कम करेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट माने क्या होता है? संसद। पार्लियामेंट हाउस माने होता है संसद भवन, ठीक है। पार्लियामेंट माने होता है संसद। तो संसद किसको कहेंगे हम लोग? सांसदों का जब समूह होगा तभी उसको हम लोग संसद बोलेंगे, नहीं तो खाली बिल्डिंग है बस, ठीक है। तो हर प्रदेश से, हर जिले से सांसद चुनकर जो लोग जाते हैं, ठीक है, अगर उस सदन में बैठे हैं, उस बिल्डिंग में बैठे हैं, तब वो संसद होगा। अगर नहीं कोई है तो वो एक तरह से बिल्डिंग है, बस क्या है? बिल्डिंग है। तो जब सांसदों का समूह होगा तभी उसको हम लोग संसद बोलेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए क्लास, क्लास माने कक्षा। ये क्लास कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कैसे कलेक्टिव नाउन है? छात्र छात्राओं का जो जहाँ समूह रहता है, जहाँ छात्र छात्राएं ग्रुप में एक जगह बैठकर, ठीक है, पठन पाठन का कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्लास बोलेंगे ना। अभी आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, चले जाएंगे घर, तो ये साधारण रूम है बस, इसको क्लास नहीं बोला जाएगा। क्लास का मतलब होता है जहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी पठन पाठन का कार्य कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास। तो क्लास भी कौन सा नाम होगा? तो इसी क्लास वाले कॉन्सेप्ट पे भी कौन है? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस एक साधारण बिल्डिंग है, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस अगर बोलते हैं, ठीक है, तो साधारण बिल्डिंग है, लेकिन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद मतलब जहाँ सांसदों का समूह होता है, क्लास का मतलब जहाँ छात्र छात्राओं का समूह होता है। तो ये समझ में आया? आगे देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, a noun that can be measured or weighed but cannot be counted, that is called material noun। अर्थात ऐसी संज्ञा जिसको हम लोग माप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे वाटर, वाटर माने पानी, पानी, पानी को गिन कर पीते हैं? नो सर। गिन कर खरीदते हैं बाजार से? नो सर। अभी नहीं मार्केट में जाते हैं कि अब ये थोड़ा 10 को पानी दे दीजिए, ऐसे कहते हैं? नो सर। पीते हैं तो क्या गिन कर पीते हैं कि आज दूर रहो उनसे, आज आए कम से कम 150 पानी पी लिए, ऐसे कहते हैं? नो सर। नहीं कहते। इसलिए क्योंकि इस पानी को गिना नहीं जा सकता, मापा और तौला जा सकता है, मापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो ऐसी संज्ञाएं जिसे मापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उन्हीं संज्ञाओं को क्या कहा जाता है? जैसे मिल्क, आयल, हाँ ठीक है, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आयल, आप लोग पूरी उड़ी बनाती है ना, तो क्या कढ़ाई में गिन कर तेल डालती हैं कि 55 तेल डालिए 1 नंबर की पूरी होगी, ठीक है। 85 तेल डालेंगे तो पूरी अपने आप फूलकर बाहर आ जाएगी, ठीक है। और 100 तेल डाल दीजिए तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बेल के छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक पक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यही सब है मटेरियल नाउन में, ऐसी संज्ञा जिसको मापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? आगे बढ़िए एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब मटेरियल में कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग पीछे बात कर रहे हैं, जैसे राइस हो गया, ठीक है, राइस को गिना जा सकता है, ठीक है, व्हीट को गिना जा सकता है लेकिन गिनने की कोई आवश्यकता है? नो सर। अभी 1 केजी चावल अगर खरीद कर सबको वितरित कर दें तो सभी लोग उसकी संख्या को बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर सबको दे दिया जाए तो सब लोग अपनी अपनी संख्या को काउंट करके बता सकते हैं कि हमारी 85 है, उनका 100 है, तो अगर सबको ऐड कर दिया जाएगा तो संख्या ज्ञात हो सकती है, लेकिन गिनने की कोई आवश्यकता है? नो सर। आवश्यकता नहीं। तो मटेरियल में कुछ नाउन है जिनको गिना जा सकता है लेकिन गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चावल आपको मिल गया खाने के लिए तो क्या गिनेंगे कि खाएंगे? हाँ, अब लेके बैठ जाएगा लेकिन कम से कम 1 थलिया, ठीक है। अब कह दीजिए गिना, तो गिना 5000 6000 गिने में सांझ हो जी, ठीक है, टीचर हो जीगा। तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसका फायदा आप ही को लेना है, कोई ले चाहे ना ले, इसका फायदा किसको लेना है? सिर्फ आपको लेना है। क्लास में पढ़िए, उसका रिवीजन जाके घर पे करिए, मजा आएगा, ठीक है। और ये तब तक रहेगी
तब तक आप इसको देख सकते हैं जब तक आपको एकदम समझ में ना जाए। ठीक है, कोई चीज करते सर जी एक बार फिर से बताइए। बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे हैं जो इसी बात को कह नहीं पाते हैं कि सर एक बार फिर से बताइए। तो ये उनके लिए है कि अगर क्लास में नहीं बोल पा रहे हैं तो घर में किसी कोने में जाकर आराम से बैठकर, ठीक है, ताकि कोई ये ना देखे कि हम सुमन सर की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, आराम से कोने में जाकर बैठकर आराम से जो डाउट है उसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। हालांकि जो ऑफलाइन होता है तो कैमरे के आड़ में हर कोई चिल्ला लेता है, लेकिन कैमरे के सामने बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज पहली वीडियो है तो हमको भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आदत जब बन जाएगी आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, और वैसे ही मजा आएगा जैसे आता है। आज जब पढ़ाई में मजा आने लगा इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर पढ़ाई में मजा आने लगा तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक ना, और पढ़ाई को एकदम मजे में मजा लेते हुए पढ़िए, मजा आएगा। आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun that can neither be seen nor be touched, only we can feel, that is called abstract noun. ऐसी संज्ञा जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, और क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उस संज्ञा को ही कहा जाता है abstract noun। आई बात समझ में? ठीक, जैसे ईमानदारी, मिटा दें इसको ना, ईमानदारी। और ये जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल टेट के एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सब। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मींस क्या होता है, ईमानदारी। आप ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन उसकी ईमानदारी आपको दिखाई देती है? आप कहते हैं फलाने बहुत ईमानदार है, ठीक है, वो तो ईमानदार है, दिख गए, लेकिन उनकी ईमानदारी दिखाओ। अब ये नहीं कहोगे लीजिए मार साहब पकड़ लिया आज ईमानदारी, लीजिए देख लीजिए ये ईमानदारी है, दिखा पाएंगे? ये सिर्फ महसूस करने की चीज है। जिस संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर, एयर में हवा, हवा चल रही है, कहते बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी गर्म हवा चल रही है, थोड़ा सा पकड़ कर हमको हवा दिखाओ, तुम दिखाओ भैया, कहाँ है, वेयर इज एयर? नहीं पकड़ सकते, पकड़ने का प्रयास भी करेंगे लेकिन पकड़ में आएगी नहीं। ये चीजें महसूस करने की है। और बहुत डाउट रहता है एयर वाले क्वेश्चन में, तो एयर वाला बहुत सारे लोग एयर को मटेरियल भी मानते हैं, और मटेरियल होता भी है। कब मटेरियल होगा? जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं ना, तो जब साइकिल में या किसी भी फोर व्हीलर वाहन में, किसी भी वाहन में अगर हवा भर रहे हैं तो उस समय वो मटेरियल का काम करेगा। ये जो हवा चल रही है जो नेचुरल चीज है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कार्य है, लेकिन वैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आप मानिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही इसको मानिएगा, किसको, एयर को। उसके बाद चाइल्डहुड, ठीक है, हैप्पीनेस, क्रुएलिटी, ये सब कैसे शब्द हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है, यौवन, ठीक है, तो जो बचपन होता है, बचपन आप दिखा सकते हैं? बचपन नहीं दिखा सकते हैं, ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज। आप लोग कहते हैं जब हम बचपन में ना बहुत बदमाश थे, ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझते थे, तो बचपन में दिखाओ, बचपन कहाँ है तुम्हारा, दिखा सकते हो? सिर्फ महसूस किया है अपने बचपन को, उसको दिखाया नहीं जा सकता। ऐसी संज्ञा जिसको ना तो हम लोग देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको समझने का एक और बेहतर तरीका है, लेकिन उसको समझेंगे आज नहीं, कल।